हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 12th और मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 10 अल्फा बाई 2, इधर माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 0 गिवन है। एंड i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। देन शो दैट आपको दिखाना है i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस ए कोज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोज अल्फा। देखो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल से इधर वाला, और इक्वल से इधर वाला ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। टेकिंग LHS, देखो टेकिंग LHS, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास i प्लस ए। तो ठीक है, देखो i प्लस ए का मतलब इसमें दो ही रो हैं, ये रो होती है आपकी रो 1 रो 2, दो ही कॉलम है C1 C2। तो 2 इंटू 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा, देखो ये होगा 1 0 0 1। इसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए की वैल्यू तो आपको गिवन ही थी, कितनी थी 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं 0, इधर मेंशन करेंगे 10 अल्फा बाई 2, यहाँ मेंशन कर लेते हैं माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और इधर कर लेंगे 0। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो अब जब 1 में 0 आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये 1 प्लस 0 आपका 1 ही हो जाएगा। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 ही रहेगा। ठीक है, सेम। एंड 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 10, 0 में 10 अल्फा बाई 2 प्लस करते हैं तो आपका 10 अल्फा बाई 2 ही आएगा। तो राइट ईयर 10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 आपका 1 ही आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई। देखो हमें प्रूफ करना था ना यहाँ पर i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कोज अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा और कोज अल्फा। ठीक है, कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, प्लस ए की वैल्यू गिवन ही थी क्वेश्चन में। तो ये आपका ए था स्टार्टिंग में। तो ये वैल्यू जब पुट किया तो 1 में 0 ऐड किया 1 आएगा। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 होता है 0, प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 होता है, और 1 प्लस 0 1 ही होता है। तो इसका मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू वो तो इतना आ गया। अब टेकिंग RHS करते हैं। देखो राइट हैंड साइड टेकिंग RHS, आपका राइट हैंड साइड जो आएगा, तो राइट हैंड साइड वैल्यू कितनी थी हमारी, राइट हैंड साइड जो वैल्यू है देखो वो है आपके पास i माइनस ए कोज अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कोज अल्फा। तो राइट हैंड साइड वैल्यू मेंशन करते हैं i माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कोज अल्फा, फिर इसके बाद में कितना है साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पर है आपके पास माइनस साइन अल्फ़ा, इसके बाद में कितना है कोज अल्फ़ा। ठीक है, देखो ये इतना है। तो सबसे पहले हम i माइनस ए निकाल लेते हैं। i माइनस ए मतलब फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और आप चाहें तो एक ही बार में भी सॉल्व कर सकते हैं। i माइनस ए निकालते हैं। i माइनस ए कितना होगा, i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ठीक है, डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 माइनस ए, आई तो ये हो गया, माइनस माइनस ये हो गया, ए की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं। देखो 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 0। तो यहाँ मेंशन कर दिया आपने 0, इधर आपका 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और इधर आ जाएगा आपका 0। इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो इसको जब आप सोल्व करते हो तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1 ही तो होता है, और 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 है। देखो 0 में से 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2। तो देखो यहाँ पर जब आप चेक करते हैं इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, जब हम 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 करते हैं तो 0 तो 0 है, यहाँ पर माइनस का 10 अल्फा बाई 2 बच जाता है, तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। और 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो ये 1 आ गया। इसका मतलब हमने ये वाला जो i माइनस ए है इसकी वैल्यू तो निकाल ली। इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, 1। ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पर हो जाता है 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पर हो जाता है आपका 1। क्लियर हो गया? अच्छा, i माइनस ए की वैल्यू आ गई, और इधर कितना है आपका कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो कोज अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ मेंशन करेंगे माइनस का साइन अल्फ़ा, और इधर आपका कोज अल्फ़ा। ठीक है, ये आपके पास इतना हो गया। ठीक है, इसको मैं पहले नए पेज पर लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना आया, ये आया आपके पास यहाँ पर 1, फिर इधर आपका माइनस का 10 अल्फा बाई 2, इधर आपका 10 अल्फा बाई 2 पॉजिटिव,
और इधर जो आया 1, ठीक है। i माइनस ए तो इतना था, इनटू ये आपका कॉज एल्फ़ा, फिर साइन एल्फ़ा, फिर माइनस का साइन एल्फ़ा और फिर कॉज एल्फ़ा, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक का, ठीक है। आपको सबसे पहले ये प्रूफ करना था किसके इक्वल, i प्लस ए इक्वल आई माइनस ए कॉज एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉज एल्फ़ा। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया i प्लस ए, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ए की वैल्यू इधर गिवन थी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो गया, प्लस और ए की वैल्यू ये गिवन थी तो देखो 1 में 0 ऐड किया तो 1 ही आएगा, 0 में माइनस टेन एल्फ़ा ऐड कर रही है तो माइनस का टेन एल्फ़ा बाई 2 ही आएगा, 0 प्लस टेन एल्फ़ा बाई 2 आपका टेन एल्फ़ा बाई 2 आता है, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इतना हो गया। टेकिंग राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड था आपका वो कितना था, i माइनस ए कॉज एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉज एल्फ़ा, ठीक है। तो i माइनस ए, पहले हम i माइनस ए को निकाल लेते हैं फिर इसके साथ पुट कर देंगे। तो i माइनस ए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और ये माइनस का साइन है, माइनस आ गया ए आपको गिवन ही था क्वेश्चन में, यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 टेन एल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन एल्फ़ा बाई 2 0 पुट किया। देखो 1 में से 0 जा रहा है तो यहाँ पर 1 ही लेफ्ट होगा, 0 माइनस माइनस टेन एल्फ़ा बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का टेन एल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस टेन एल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन एल्फ़ा बाई 2 आता है और 1 माइनस 0 1 ही आता है, ठीक है। तो देयरफॉर i माइनस ए की तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, i माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर था, ठीक है, i माइनस ए की ये वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पुट कर दी। हमें करना था i माइनस ए, राइट हैंड साइड थी ना, i माइनस ए कोज एल्फ़ा इतना, i माइनस ए की वैल्यू आपने ये निकाल ली और इनटू जो साइड पर है कोज एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कोज एल्फ़ा, इसको हमने सेम मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, अब हम इसको करते हैं सोल्व यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 1 माइनस टेन एल्फ़ा बाई 2 और टेन एल्फ़ा बाई 2 1 और उधर कोज एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और कोज एल्फ़ा, ठीक है। मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो हमारे पास यहाँ पर एक रो ये बन गई, एक रो ये बन गई, इसको रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2। रो की किससे मल्टीप्लाई करती हो आप, कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 1 इंटू कोज एल्फ़ा, तो यहाँ मेंशन करेंगे आप 1 मल्टीप्लाई कोज एल्फ़ा, कंसनट्रेट करके देखेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर प्लस का साइन यूज़ करते हैं, टेन एल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एल्फ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एल्फ़ा, क्लियर हुआ। देखो फर्स्ट वाली रो की फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू कोज एल्फ़ा प्लस टेन एल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एल्फ़ा। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू माइनस साइन एल्फ़ा, 1 मल्टीप्लाई साइन एल्फ़ा, फिर प्लस करते हैं यहाँ पर टेन एल्फ़ा बाई 2 इंटू कोज एल्फ़ा, टेन एल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई कोज एल्फ़ा, ठीक है, इसको क्लोज, ठीक है। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करोगे, माइनस का टेन एल्फ़ा बाई 2 इंटू कोज एल्फ़ा, माइनस टेन एल्फ़ा बाई 2 इंटू कोज एल्फ़ा, फिर प्लस ये वाला 1 इंटू साइन एल्फ़ा, 1 इंटू साइन एल्फ़ा, फिर माइनस का टेन एल्फ़ा बाई 2, माइनस का टेन एल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का टेन एल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस का साइन एल्फ़ा, फिर प्लस 1 इंटू कोज एल्फ़ा, 1 इंटू कोज एल्फ़ा, ये हमारे पास इतना आ गया। देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कोज एल्फ़ा बन जाए तो कोज एल्फ़ा ही हो गया आपके पास, कोज एल्फ़ा प्लस साइन थीटा अपॉन कोज थीटा, टेन थीटा होता है तो साइन एल्फ़ा बाई 2 है ये, तो इसको लिख सकते हैं, देखो साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कितना, कोज एल्फ़ा बाई 2, क्योंकि थीटा का वर्क एल्फ़ा बाई 2 कर रहा है तो साइन थीटा अपॉन कोज थीटा टेन थीटा होता है ना, तो टेन एल्फ़ा बाई 2 को आपने साइन एल्फ़ा बाई 2 कोज एल्फ़ा बाई 2 लिखा और ये वाला साइन एल्फ़ा यहाँ पर आ गया आपका ऐसे, ठीक है। इधर साइन एल्फ़ा बन जाए साइन एल्फ़ा, माइनस का साइन एल्फ़ा आ रहा है यहाँ पर, प्लस इस वाले टेन एल्फ़ा बाई 2 को फिर से हम मेंशन कर लेते हैं, साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोज एल्फ़ा बाई 2, साइन थीटा अपॉन कोज थीटा टेन थीटा होता है और ये वाला कोज एल्फ़ा आपका सेम मार्क कर देंगे इसको, ठीक है। ये टेन एल्फ़ा बाई 2 फिर से आ रहा है तो माइनस आएगा ही, टेन एल्फ़ा बाई 2 को फिर से साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोज एल्फ़ा बाई 2 मार्क कर लेते हैं, साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोज एल्फ़ा बाई 2 और ये वाला कोज एल्फ़ा आपका सेम आ गया, प्लस साइन एल्फ़ा बन जाए साइन एल्फ़ा हो जाएगा। इधर चलते हैं, देखो टेन एल्फ़ा बाई 2, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टेन एल्फ़ा बाई 2 को आप साइन एल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोज एल्फ़ा बाई 2 मेंशन कर लेंगे, कोज एल्फ़ा बाई 2 और ये कितना है आपका साइन एल्फ़ा है, प्लस यहाँ पर आपका कोज एल्फ़ा आ जाएगा, क्लियर हो गया।
ठीक है। अब देखो जैसे मैंने 1 + 1/2 लिखा होता है तो 2 1 जा 2 और 1 3 3/2 करते हैं आप। सिमिलरली मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे एलसीएम लेके करते हैं ना 1/1। कोज α/2 कोज अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर आपका कोज α/2 मल्टीप्लाई कोज अल्फ़ा प्लस साइन α/2 इंटू साइन अल्फ़ा, साइन α/2 इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में ये तो हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड चेक करते हैं। देखो ये जो आपका कोज α/2 है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो माइनस का साइन अल्फ़ा कोज α/2, तो माइनस का साइन अल्फ़ा कोज α/2 और फिर प्लस साइन α/2 इंटू कोज अल्फ़ा, साइन α/2 इंटू कोज अल्फ़ा। ठीक है, इतना हो गया। अब नीचे आते हैं। देखो कोज α/2 की मल्टीप्लाई वहाँ पर कर दो तो, और अपॉन में टोटल के जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में कोज α/2 भी आ जाएगा। यहाँ पर भी सारे के अपॉन में कोज α/2 आ जाएगा टोटल वैल्यू के। ठीक है, कोज α/2 की यहाँ मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन α/2 ये आ जाएगा, माइनस का साइन α/2 और इंटू कोज अल्फ़ा और ये प्लस साइन अल्फ़ा कोज α/2, साइन अल्फ़ा कोज α/2। ठीक है, और टोटल वैल्यू के अपॉन में कोज α/2 आता है। ठीक है, मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, साइन α/2 साइन अल्फ़ा, साइन α/2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कोज α/2 इंटू कोज अल्फ़ा, कोज α/2 इंटू कोज अल्फ़ा और अपॉन सबके कितना आ जाएगा कोज α/2। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा ये ऐसे। ठीक है, डन। अब देखो हमारे पास 4 आइडेंटिटी होती है तो ऐसे मेंशन कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो आपके पास 4 आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटीज स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। एक देखो साइन A + B, यहाँ पर हो जाता है आपका साइन A - B, इधर आ जाता है आपके पास कितना कोज A + B और इधर आ जाता है आपका कोज A - B। देखो जो साइन A + B होता है ना, ये होता है आपका साइन A कोज B प्लस कितना कोज A साइन B, ऐसे फिर कोज A साइन B। इधर जो साइन A - B होते हैं ये होता है आपका साइन A कोज B माइनस फिर कोज A साइन B, ये इतना हो जाता है। ये जो होता है कोज A + B, तो कोज A कोज B माइनस साइन A साइन B, ये इतना हो गया। इधर आपके पास कोज A - B है तो कोज A कोज B और प्लस साइन A साइन B आता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ जो मेंशन करते हैं, देखो साइन जो होता है ना कोज को साथ लेकर चलता है। एक साइन आ रहा है, कोज आ रहा है, प्लस में प्लस आ रहा है और माइनस में माइनस आ रहा है। लेकिन कोज जस्ट अपोजिट है एकदम से, प्लस वाले में माइनस आएगा, माइनस वाले में प्लस आएगा। कोज वाले में दोनों कोज एक साथ आते हैं, साइन बाद में आते हैं, जबकि देखो उसमें साइन और कोज एक साथ आ रहे थे दोनों टर्म पर। ये कोज माइनस गया तो प्लस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम इसको चेक करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी आपकी दोनों कोज एक साथ आ रही हैं, दोनों साइन एक साथ, कोज A कोज B प्लस साइन A साइन B, तो इसका मतलब है आपका कौन सा आइडेंटिटी होगा। देखो कोज A कोज B, ये वाला कोज A कोज B प्लस साइन A साइन B, दोनों कोज एक साथ हैं, दोनों साइन एक साथ हैं, बीच में पॉजिटिव है तो कोज A - B बनेगा ये। ठीक है, कोज A - B बनेगा तो A का वर्ग तो α/2 कर रहा है और B का वर्ग अल्फ़ा कर रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि कोज A आपका अल्फ़ा है, कोज α/2 प्लस साइन कोज, ये ऐसे देखो कोज A साइन B प्लस साइन A कोज B, तो A का वर्ग α/2 कर रहा है। ठीक है, तो हम मेंशन करेंगे इसको, ये बन गया कोज A - B बन रहा था ना, तो कोज A को भी अल्फ़ा मान सकते हैं आप, कोज A कोज B प्लस साइन A साइन B, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो कोज A - B बन रहा है तो कोज अल्फ़ा माइनस α/2 हो गया। ठीक है, देखो A का वर्ग अल्फ़ा कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे तो B का α/2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, देखो सेकंड वाला, अब देखो इसमें एक साइन आ रहा है, एक कोज आ रहा है, एक साइन आ रहा है, एक कोज आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर करके लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो इस टाइप से यहाँ पर मेंशन कर लेंगे इसको। देखो सेकंड वाला है आपके पास माइनस साइन अल्फ़ा और इंटू कोज α/2, इधर हो जाएगा प्लस साइन α/2 इंटू कोज अल्फ़ा। देखो मैं प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ, माइनस वाले को बाद में, तो ये आ जाएगा साइन α/2 इंटू कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोज α/2। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद साइन A कोज B माइनस कोज A साइन B, देखो ऐसे कर सकते हैं ना इसको, साइन α/2 कोज अल्फ़ा माइनस कोज α/2 साइन अल्फ़ा, मैंने उसकी फॉर्म में लिख लिया, किसकी, साइन A कोज B माइनस कोज A साइन B।
ठीक है। तो देखो ए का काम तो अल्फ़ा बाई 2 कर रहे हैं, बी का काम अल्फ़ा कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो इसको मेंशन कर सकते हैं साइन ए कोज बी माइनस कोज ए साइन बी, मैंने आइडेंटिटी मेंशन किया था। साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी होता है, देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए कोज बी माइनस कोज ए साइन बी, एक साइन आता है कोज में, माइनस वाले में माइनस ही आता है। तो यहाँ पर आपके पास ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी, साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास दूसरी जो आइडेंटिटी बनी ये वाली साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा हो गया। इधर आते हैं, देखो ये भी आपका एक साइन ए कोज है, एक साइन ए कोज है, तो प्लस वाले को पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं हम ऐसे। देखो साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस है आपका, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोज अल्फ़ा। देखो यहाँ पर साइन ए कोज बी माइनस कोज ए और साइन बी, तो इसका मतलब ए का काम तो अल्फ़ा कर रहे हैं और बी का काम अल्फ़ा बाई 2 कर रहे हैं, तो साइन ए माइनस बी बन रहे हैं, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। इधर आते हैं, देखो साइन ए साइन बी, दोनों साइन एक साथ है, दोनों कोज एक साथ, तो कोज की आइडेंटिटी बनती है, बीच में प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कोज ए कोज बी, ए का काम अल्फ़ा कर रहा है तो कोज अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। इसके अपोन में कोज अल्फ़ा बाई 2 भी था, अल्फ़ा बाई 2 कर दिया। इसके अपोन में कोज अल्फ़ा बाई 2 था, अल्फ़ा बाई 2 कर दिया। इसके अपोन में कोज अल्फ़ा बाई 2 था, अल्फ़ा बाई 2 कर दिया। और इसके अपोन में भी कोज अल्फ़ा बाई 2 था, अल्फ़ा बाई 2 कर दिया आपने, डन, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, देखो यहाँ पर 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बचेगा तो कोज अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोज अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई अल्फ़ा से करोगे, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बचेगा तो साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोज अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई अल्फ़ा से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, साइन, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो माइनस का साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोज अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, डन। और इधर 2 की मल्टीप्लाई अल्फ़ा से करोगे, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कोज अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोज अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया। साइन अपॉन कोज 10 होता है, साइन थीटा अपॉन कोज थीटा, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 कोज अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा आपका। और ये आपका माइनस साइन, देखो साइन अल्फ़ा बाई 2 कोज अल्फ़ा बाई 2 तो 10 अल्फ़ा बाई 2 होता है, तो यहाँ माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 आ गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चेक करें क्या हमारा दोनों इक्वल आए, जो वैल्यूज़ आई थी आपकी, ठीक है, उस वैल्यू को चेक कर लेते हैं। हमारा LHS जो आया था आपका वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो अब जो हमने फर्स्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट करी थी i प्लस ए की, i प्लस ए आया था ना हमारा स्टार्टिंग में, कितना आया था, देखो i प्लस ए 1 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 1, ठीक है। तो हमारा 1 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 हो गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारा दोनों सेम है, तो आप मेंशन कर लेंगे देयरफॉर, जो हमें प्रूफ करना था उसको मेंशन कर लेते हैं लास्ट में। देयरफॉर लास्ट में स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं, देयरफॉर ऐसे i प्लस ए इज़ इक्वल टू i माइनस ए, और यहाँ पर कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर माइनस का साइन अल्फ़ा और इनटू कोज अल्फ़ा, हैंस प्रूव्ड। इतना ही आपको प्रूव करना था। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट है आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल एक्सप्लेन इट विद मोर एंड मोर एग्जांपल, तो पूरा उसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, कहाँ से स्टार्ट था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट था आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन था ये वाला आपका 18, यहाँ से स्टार्ट था। मैं फिर से इसको सामने कर रहा हूँ ताकि आप प्रॉपरली इसको अच्छे से क्लियर क्लीन शॉट इसका ले सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।